मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज थर्ड सेमेस्टर के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेके आया हूं, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके हिंदी के पेपर में 18 प्रश्न होते हैं। पहले 5 प्रश्न बहुविकल्पीय, उसके बाद 6 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय और उसके बाद 7 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं। कुल 25 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और 1 घंटा इसके लिए समय निर्धारित है। जैसा कि आप पहले भी हिंदी के पेपर देते रहे हैं, उनमें जो मॉडल था वही मॉडल थर्ड सेमेस्टर में भी रहेगा। तो मैं प्रश्न शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है कि कबीरदास के सूफी गुरु कौन थे। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे। मुस्लिम अनुयायी किसे उनका गुरु मानते हैं। तो ध्यान दीजिए कि शेख तकी उनके गुरु माने जाते थे। वैसे 4 विकल्प दिए गए हैं: शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौश और रहमान। तो विकल्प 1 सही है। शेख तकी उनके सूफी गुरु माने जाते थे, या मुस्लिम अनुयायियों के अनुसार उनके गुरु शेख तकी थे। प्रश्न दूसरा है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। तो इसके विकल्प हैं: संस्मरण विधा, कहानी विधा, आत्मकथा या यात्रा व्रत। तो ध्यान रखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय की रचना और यह आत्मकथा शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न 3, मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन सी है। इसके विकल्प हैं: मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि और कर्मभूमि। तो ध्यान दीजिए, ये चारों उपन्यास हैं और इसमें जो मंगलसूत्र उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा रह गया था, तब तक उनका देहावसान हो गया था। अगला प्रश्न 4, घड़ी साज शब्द है। तो ध्यान दीजिए कि घड़ी साज शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए और इसके विकल्प पहले देख लें। पहला विकल्प है देशज शब्द, दूसरा है शंकर शब्द, तीसरा है विकारी शब्द और चौथा है रूढ़ शब्द। तो ध्यान दीजिए कि घड़ी साज 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यह संकर शब्द कहा जाएगा। और 5वां प्रश्न है कि रसाल का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान दीजिए, रसाल के इसके विकल्प पहले देख लें। कोयल का, पान का, आम का और सगा भाई का। तो याद रखें, रसाल आम का पर्यायवाची होता है। विकल्प 3 इसका सही है। रसाल माने आम होता है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी 1 नंबर के हैं और बहुविकल्पीय भी 1-1 नंबर के होते हैं। तो इसमें 6ठा प्रश्न है, ता था दा धा का उच्चारण स्थान है। तो देखें, ये चारों वर्ण ता वर्ग के हैं और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, अर्थात दंतव्य ये चारों वर्ण माने जाएंगे। अगला प्रश्न 7, आम और हाथी का तत्सम शब्द होता है। ध्यान दीजिए कि तत्सम
वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से यथावत हिंदी में ले लिए गए हैं। तो आम का अगर संस्कृत रूप देखें तो आम्र होता है, और हाथी का संस्कृत रूप देखें तो हस्ती होता है। इसलिए आम्र और हस्ती दोनों तत्सम शब्द हैं। प्रश्न 8, उपकार के बदले किया गया उपकार क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, उपकार के बदले में जो उपकार किया जाता है उसे प्रत्युपकार कहते हैं। अगर संधि करके देखें तो प्रत्युपकार, और संधि जोड़कर करें, संधि कर दें तो हो जाएगा प्रत्युपकार। प्रति धन उपकार बराबर प्रत्युपकार। अगला प्रश्न 9, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 12 बाट होना यह एक लोकोक्ति है। तो ध्यान दीजिए, 12 बाट होने का अर्थ है पूर्णतः बर्बाद होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है तो वाक्य प्रयोग हो सकता है कि कोरोना के कारण भारतीय मजदूर 12 बाट हो गए। कोरोना के कारण भारतीय मजदूर 12 बाट हो गए। इस तरह अगला प्रश्न है 10, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो ध्यान दीजिए कि कोई भी भाषा हो उसका स्वरूप निश्चित ही रहता है, लेकिन मूक भाषा या सांकेतिक भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति अपने संकेत स्वयं निश्चित कर लेता है, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के संकेत में अपनी बात करते देखे जाते हैं। अगला प्रश्न 11, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द, ध्यान दीजिए कि यौगिक और रूढ़ शब्द दोनों शब्दों की उसमें विशेषताएं रहती हैं, और दोनों के योग से ये बनते हैं। उदाहरण के लिए चारपाई या उड़न खटोला, इस प्रकार से यह योग रूढ़ शब्द है। इस प्रकार आपका वीडियो अधिक बड़ा न हो तो पहले वीडियो में मैं आज बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को सम्मिलित कर रहा हूं। एक अगले वीडियो में आप लघुत्तरीय प्रश्नों को संख्या जिनकी 12 से 18 तक 7 प्रश्नों दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में मैं यही 7 प्रश्नों लेकर आ रहा हूं। तब तक इनका अध्ययन करें, मनन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।